तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि सी हुआंग थर्ड राउंड के फाइट के लिए ली फैमिली के बटलर ली युन गुन को चुनता है, जो सुनकर लिजी परेशान हो जाता है। पर प्रिंसिपल सू सी हुआंग को इसकी परमिशन दे देते हैं। यह सुनते ही लिजी उस बटलर के पास जाते हुए उसे एक पिल देता है, जिस पिल को खाने के बाद बटलर की पावर वहां पर डबल हो जाएगी। वहीं युनसाओ सोच रहा होता है, अगर सी हुआंग ने यहाँ पर ली युन गुन को हरा दिया तो वह एक लेजेंडरी जीनियस बन जाएगा। और अब वहाँ पर सभी लोग उनके फाइट के लिए जगह बनाने लगते हैं। तभी वह बटलर उस पिल को खाते हुए वहाँ पर कल्टीवेट करने लगता है, जिससे वह अपनी पावर को बढ़ा सके। अब वहाँ पर यूफी सी हुआंग को चेयर करने लगती है। वहीं यूफी के बगल में खड़ी लड़की सोचने लगती है, अभी थोड़ी देर पहले लिजी इतना ज्यादा परेशान लग रहा था, पर अचानक ही वह बहुत ही ज्यादा खुश लग रहा है। तो क्या ली फैमिली के लोग यहाँ पर चीटिंग करने वाले हैं? तभी वह बटलर एक ऑरा ब्लास्ट के साथ अपनी कल्टीवेशन से उठता है और बोलता है, सी हुआंग, तुमने यहाँ पर अपने थर्ड चैलेंज के लिए मुझे चुना है, तो फाइट के लिए तैयार हो जाओ। सी हुआंग बोलता है, मैं यहाँ पर कब से तैयार हूँ, तो चलो फाइट स्टार्ट करते हैं। यह सुनते ही वह बटलर अपनी पावर को बढ़ाते हुए अपने आर्मर को एक्टिवेट करता है। तभी सी हुआंग बोलता है, अचानक से यहाँ पर तुम्हारी पावर बढ़ गई है, कहीं तुम चीटिंग तो नहीं कर रहे? तभी वह बटलर अपनी अर्थ मार्शल स्पिरिट का यूज करते हुए अटैक करता है। उसी वक्त सी हुआंग भी अपने मार्शल स्पिरिट का यूज करते हुए उसके अटैक को ब्लॉक कर लेता है। तभी बटलर दोबारा से सी हुआंग पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। अब वहां पर सी हुआंग को फाइट करते हुए देखकर युनसाओ सोचने लगता है, सी हुआंग सच में बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। इतनी कम एज में ही उसके पास काफी पावरफुल टेक्निक्स है। वहीं लिजी सोच रहा होता है, उस पिल को खाने के बाद ली युन गुन की स्पिरिचुअल पावर काफी ज्यादा बढ़ गई है, पर इसके बावजूद वह सी हुआंग का सामना नहीं कर पा रहा है। आखिर सी हुआंग के पास किस तरह की पावर है? तभी वह बटलर सी हुआंग से दूर हटते हुए अपनी पूरी पावर को रिलीज करता है और अब वह काफी तेजी से अपनी पूरी पावर का यूज करते हुए सी हुआंग पर अटैक करता है। पर तभी सी हुआंग भी काफी तेजी से उस बटलर पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। अब उन दोनों के अटैक के टकराने से वहां पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है, जिस ब्लास्ट से सभी लोग एक शील्ड बनाकर खुद को प्रोटेक्ट करने लगते हैं। अब वहां से धुआं हटने के बाद सभी देखते हैं कि वह बटलर वहां पर बेहोश पड़ा होता है, जो देखते ही सभी लोग भागते हुए सी हुआंग के पास आते हैं और वह सी हुआंग को उठाते हुए उसे चीयर करने लगते हैं। यह देखकर अब वहां पर खड़ी वह लड़की भी हैरान होती है। तभी प्रिंसिपल सू बोलते हैं, तो ब्रदर युनसाओ, मेरा डिसाइपल यहाँ पर टियानजाओ बन गया, तो क्या तुम मुझे कॉन्ग्रेचुलेट नहीं करोगे? यह सुनकर युनसाओ अपना चेहरा दूसरी ओर घुमा लेता है। तभी सी हुआंग वहाँ पर आते हुए बोलता है, मैंने तीनों टेस्ट कंप्लीट कर दिए, तो क्या अब मैं टियानबाई अकेडमी का टियानजाओ बन चुका हूँ? प्रिंसिपल सू हंसते हुए बोलते हैं, हाँ सी हुआंग, तुम टियानजाओ बन चुके हो। यह सुनते ही सी हुआंग बोलता है, तो मैं सी हुआंग टियानबाई अकेडमी का टियानजाओ यह ऑर्डर देता हूँ कि ड्रैगन गार्ड्स ली जियान ची को मुझे मारने की कोशिश करने के जुर्म में अरेस्ट कर ले। यह सुनते ही युनसाओ अपने सोल्जर्स को आगे भेजता है और तभी कुछ सोल्जर्स ली जियान ची को वहां पर पकड़ लेते हैं। अब सी हुआंग बोलता है, मैंने अपनी आंखों से देखा है ली जियान ची के साथ उसका बड़ा भाई ली जियान फी भी उस जगह पर मौजूद था, तो इस पर भी एक्शन लिया जाए। और तो और मेरे हिसाब से गोल्डन स्कॉर्पियो गैंग ली फैमिली के मैंसन में छिपी हुई है, तो मैंसन की तलाशी लेकर उन लोगों को भी पकड़ा जाए। जो सुनकर युनसाओ अपने कुछ सोल्जर्स को इस काम में लगा देता है। तभी सी हुआंग बोलता है, मैं यहाँ पर यह भी चाहता हूँ कि ली फी यू को पनिश किया जाए, क्योंकि जब मैं ली जियान फी का पीछा कर रहा था तब ली फी यू ने मुझ पर अटैक करके मुझे मारने की कोशिश की, और तो और पूरी बात जानने के बाद भी उसने यहाँ पर अपने फैमिली मेंबर को सपोर्ट किया। और तो और ली फी यू और गोल्डन वुल्फ गैंग का लीडर ली फी यांग भाई है, और गोल्डन वुल्फ गैंग के हाइडआउट से मुझे जो प्रूफ मिले हैं, इससे यह पता चलता है कि ली फैमिली के लोग
ली फी यांग को ऑर्डर देकर उससे सभी काम करवाए करते थे। यह बोलते हुए सी हुआंग युन साओ को एक लेटर भी दिखाता है, जो सुनते ही लीजी बोलता है, आज से 10 साल पहले ही मैंने ली फी यांग को ली फैमिली से बाहर निकाल दिया था, तो उससे हमारा कुछ भी लेना देना नहीं है और यहाँ पर एक क्रिमिनल के साथ हमारा नाम मत जोड़ो। यह सुनते ही सी हुआंग बोलता है, तो फिर ठीक है। ली फी यांग के हाइड आउट पर मुझे यह सभी ट्रेजर्स मिले हैं, तो अगर ली फैमिली का ली फी यांग से कुछ भी लेना देना नहीं है तो यह सभी ट्रेजर्स अब मेरे हुए। और तो और मुझे हाइड आउट में काफ़ी ज़्यादा खाने का सामान भी मिला है, तो मैं चाहता हूँ कि इस खाने के सामान को मार्केट में बेचकर मुझे उसके पैसे दे दिए जाए, तो कहीं इससे किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अब यह सब सुनकर लीजी को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। तभी सी हुआंग बोलता है, लीजी आज यहाँ पर तुम्हारी ली फैमिली को बहुत ही ज़्यादा नुकसान हुआ है, जो देखकर मुझे तुम्हारे लिए बहुत बुरा लग रहा है। वहीं पर खड़ा लीजियांची बोल रहा होता है, सी हुआंग मैं तुम्हें यहाँ पर जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तभी प्रिंसिपल सू बोलते हैं, ब्रदर युन साओ, सी हुआंग ने यहाँ पर तुमसे जो कुछ भी कहा है वह काम सब जल्दी खत्म करो। तब तक मैं सी हुआंग को टियानबाई अकेडमी का टियानजाओ घोषित करता हूँ। अब दिखाया जाता है कि सी हुआंग को टियानबाई अकेडमी के एक जेड रॉक के पास लाया गया होता है, जिस पर आज तक के सभी टियानजाओ के नाम लिखे होते हैं। वहीं पर सी हुआंग को देखते हुए सभी लोग आपस में बात कर रहे होते हैं। सी हुआंग सच में एक जीनियस है, इसने एक ही दिन में पूरे टियानजाओ टेस्ट को कंप्लीट कर दिया, और तो और यह बस अभी 16 साल का है। तभी सी हुआंग उस रॉक पर हाथ रखता है और उसके हाथ रखते ही उस रॉक के ऊपर उसका नाम लिख जाता है, जो देखकर सभी लोग उसे चीयर करने लगते हैं और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।